साथियों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 का अध्ययन कर चुके हैं और आज के क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2, जो कि कहता है हमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम कि यह क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन नोट किया। चलिए दोस्तों, अब 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना है? 26 एंड 91। अब देखिए दोस्तों, 26 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 13 दूना 26। उसके बाद 91 है, 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 गुने 7। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इसीलिए LCM क्या हो जाएगा दोस्तों? जो दोनों में है एक बार नोट करेंगे, उसके बाद जो बच रहा है उसको भी नोट करेंगे। यानी कितना हो जाएगा? 13 7 91, 91 दूना 91 को 2 से गुना करेंगे, 1 दूना 2, 9 दूना 18। इसीलिए HCF अब निकालते हैं। जो कॉमन होता है दोनों में होता है वही तो HCF होता है मेरा। तो HCF क्या निकल गया दोस्तों? 13 निकल गया। अब हमें कह रहा है जांच करके दिखाइए। चलिए जांच भी कर लेते हैं। इसमें क्या है, क्या लिखेंगे हम? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। चलिए तो दोस्तों, जांच में हम क्या लिखते हैं? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को लिख दिए, उसके बाद HCF को भी लिख दिए और LCM को भी लिख दिए। तो इसके बाद दोनों को क्या कर लेंगे? हम गुना कर लेंगे। दोस्तों, आप तो साइड में कर लेना गुना, हम तो यहाँ पे साइड में ही आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस दोनों का गुना कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 2। फिर हो जाएगा 4 और 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। 6 6 3 2, यानी कितना हो गया दोस्तों? अब इस दोनों को गुना कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। 182 13, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5, फिर 2 8 1, 6 6 3 2, यानी इसका भी गुना कितना हो गया दोस्तों? 2366। इससे तो पुष्टि तो हो गया HCF गुने, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है? HCF गुने LCM। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या करना है? हमें इसमें सिंपल HCF और LCM ज्ञात कर देना है। क्योंकि इन सबों में पहले 2 नंबर दिया जाता था और इसमें कितना दे दिया है? 3 नंबर। ठीक उसी तरह से करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे उसको बनाते थे ठीक ये भी उसी तरह से बनेगा। यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में क्या आ जाएगा दोस्तों? 12 15 एंड 21। ठीक उसी तरह से इस नंबर को भी लिख देंगे, ठीक उसी तरह से।
चल 2 गुने 3 6 और 6 दूना 12, 3 गुने 5 15, 3 गुने 7 21। इसका तो अब गुणनखंड नहीं हो सकता है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे HCF बराबर, इसलिए LCM बराबर, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, HCF तो मेरा वो होगा जो तीनों में होगा, तो देख लीजिए 3 इसमें भी हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए मेरा HCF क्या हो जाएगा 3। एक तो ये मेरा आंसर हो गया। उसके बाद मेरा LCM की बात कर रहे हैं तो 3 तो आएगा ही चूँकि तीनों में है। उसके बाद रेस्ट 2 2, 2 गुने 2, यहाँ पे क्या रेस्ट बचा 5 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 7 बचा। चलिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, यानी 420 हो गया LCM। दोस्तों ठीक इसी तरह से देखिए 2 में भी 3 क्वेश्चन दिया गया था, हमने एक आपको बताए हैं, बाद बाकी 2 नंबर जो क्वेश्चन है और 3 नंबर ये दोनों सिमिलर है, सिंपल इसी मेथड पे बनेंगे। आपको आप ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर बनेगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करना, हम इस पर एक अगला वीडियो फिर से बनाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों 3 में भी हमने 1 बनाए हैं, 2 और 3 बचा हुआ है। चलिए दोस्तों अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। HCF दिया गया है 306 और 657 का, कितना दिया है दोस्तों 9 दिया है, और LCM हमें पूछ रहा है कि कितना होगा, तो हम बारी बारी से नंबर लिख लेंगे। चलिए दोस्तों हम क्या कर लेंगे, बारी बारी से नंबर नोट कर लेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, हम ये लिख लेंगे यहाँ पर पहली संख्या, पहली संख्या कितना हो जाएगा 306 और दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 6 से 57, और क्या दिया गया है दोस्तों HCF दिया गया है, HCF दिया गया है कितना 9 दिया है, और LCM जो है हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं कि LCM होगा कितना, आप हमें बताइए। तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। चलिए पहली संख्या मेरा कितना है 306 और दूसरी संख्या 657 बराबर में क्या हो जाएगा, HCF कितना दिया है 9, LCM दिया है दोस्तों नहीं दिया है। हम क्या कर लेंगे, देखिए अभी एक समीकरण बन गया ना, अब हम क्या कर लेंगे, ये इधर गुना में 9 है तो इसको क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो 306 गुने 657 भागा 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा LCM। अब देखिए दोस्तों 9 से यहाँ काट देते हैं, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा दोस्तों 27, और 30 से 27 घट जाएगा कितना आएगा 3, और 6 9 चौका 36, यानी अब क्या बचा दोस्तों 34 गुने 657 बराबर क्या हो जाएगा LCM। यही जो गुना करके आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों LCM हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं गुना ये भी, चलिए 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 6 का 24 2 26, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल 1,
और 3 छः के 18 और 1 19, 8 3 6 7 13 3 हासिल 1 9 2 11 1 12 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 22 33 8। यही क्या मेरा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक यानी 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या समाप्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले देखिए दोस्तों, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई अंक 0 पर समाप्त हो रहा है मतलब पहला क्या हो जाएगा वो 10 होगा, उसके बाद 100 हो सकता है, उसके बाद 1000 हो सकता है, इसी तरह से। लेकिन कम से कम क्या हो सकता है 10 तो हो सकता है ना। तो 10 से विभाजित हो जाएगा, या फिर जो लास्ट में मतलब मान लीजिए लास्ट में 0 है तो वो 2 और 5 से भी तो विभाजित हो सकता है, क्योंकि 10 का गुणनखंड क्या आएगा 2 गुने 5। यही बात हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में लिखने वाले हैं। चलिए दोस्तों लिखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या कम से कम 10 होगा। और वह 2,5 से भी विभाजित होगा। चलिए क्या कर लेते हैं 10 को लिख लेते हैं 2 गुने 5। और क्वेश्चन में चूंकि हमको दिया हुआ है, चूंकि 6 का पावर n यानी 6 को फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, क्या आएगा 2 गुना 3 पावर n। अतः हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n के गुणन खंड में 5 नहीं है। इसीलिए 6 के पावर n का कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। दोस्तों समझ गए आप, क्या हो सकता है समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 6 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी भाज्य संख्या है तो क्यों है वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन लिखेंगे 6 नंबर। उसके बाद हम क्या कर लेंगे लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 और फिर प्लस में 13। सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, 13 हमें इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, प्लस यानी इसको 2 भाग में बांट रहा है ना, तो हम 13 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। ले लिए कॉमन,
अंदर क्या बच जाएगा 7 गुने 11 और इसमें भाग देंगे तो 13 1 बन जाएगा ना। तो 1 को लिखे या नहीं लिखे बात तो बराबर ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस फिर यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम 13, 11 7 77 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी 77 होगा ना। उसके बाद क्या आ जाएगा 13 गुने 78, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 गुने फिर गुने 6 लिख देंगे। 13 6 के कितना होता है दोस्तों 78 होता है। तो ये संख्या क्या है दोस्तों भाज्य है। क्या आ गया यहाँ पर 6 कैसा संख्या है भाज्य संख्या है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों जो कि है मेरा 7 गुने 6 गुने 5, इसी तरह से घटते चला गया है 4 गुने 3 गुने 2, उसके बाद गुने 1 भी है, उसके बाद प्लस 5। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों इधर भी 5 है उधर भी 5 है, 5 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, फिर यहाँ क्या बचेगा मेरे को दोस्तों 1 बचेगा। फिर गुना कर लेते हैं। चलिए 6 चौका 24 दूना 48 और 7 या 21। चलिए क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा फिर यहाँ 4, फिर 8 दूना 16 6 हासिल 1 2 चौका 8 और 1 9, 8 6 4 10 को 0 हासिल 1 9 1 10, यानी इसका गुना कितना हो गया दोस्तों 1008, फिर प्लस में 1 तो बचा ही है ना, तो फिर क्या हो जाएगा 5 गुने 1009। चूँकि 1009 एक क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए क्या लिखेंगे इसीलिए यह संख्या भाज्य नहीं है। क्या लिखेंगे दोस्तों यह संख्या भाज्य नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक कौन सा मतलब पथ है वो पथ एक बना लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों क्या कर लेंगे, इस तरह का एक पथ बना लिया वृत्ताकार। मान लीजिए इस पॉइंट से दोनों एक ही जगह से एक ही दिशा में मतलब इधर ही कौन है रवि है और सोनिया है, चलना प्रारंभ किया। तो सोनिया को लगता है दोस्तों 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट, यानी सोनिया को ज़्यादा समय लगता है। तो सोनिया का स्पीड क्या है रवि से कम है, तो सोनिया धीरे धीरे चलेगी और उससे तेज़ चलेगा कौन रवि चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, सिंपली हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं और वही एलसीएम मेरा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। यानी कि 7 नंबर क्या लिखेंगे सोनिया के द्वारा लगा समय कितना है दोस्तों 18 मिनट है। इसी तरह से
रवि के द्वारा लगा समय कितना है दोस्तों? 12 मिनट। LCM निकालने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर लेंगे हम? 18 और 12 का क्या निकालेंगे? LCM, यानी इसको 3 तिया 9 दूना 18, 3 गुने 2 6 गुने 2 क्या निकाल लेंगे दोस्तों? इसीलिए LCM बराबर 3 दोनों में है 3 ले लिए, 2 दोनों में है 2 ले लिए। यहाँ क्या बच रहा है दोस्तों? 3। और यहाँ क्या बच रहा है दोस्तों? यानी 3 दूना 6, 3 18 और दूना 36। चूँकि मिनट है ना, तो हम भी यहाँ पर क्या लगा देंगे? मिनट। यानी दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास अच्छा